हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है यूजुअल मैट्रिक ऑन आर एन स्पेस के अंदर है। तो इसके लिए हम जो आर एन स्पेस के अंदर से हम एलिमेंट लेंगे पर एनी एक्स वाई बिलोंग करेगा आर एन स्पेस के अंदर। आर एन स्पेस के अंदर जो एलिमेंट एक्स होगा वो एन टुपल की फॉर्म में होगा, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn की फॉर्म में होगा। सिमिलरली y एलिमेंट वो होगा y1 y2 फिर y3 एंड अप टू सो ऑन yn। इस तरह जो हम लिखते हैं कि n स्पेस के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हम n टुपल बोलते हैं। जिस तरह हमारे आर स्क्वायर के अंदर हम जो एलिमेंट लेते होते हैं वो पेयर की फॉर्म में लिया जाता है, इस तरह फिर हम जब इस तरह आर स्क्वायर के अंदर जब हमारे पास कोई एलिमेंट होता है तो वो इस तरह पेयर की फॉर्म में होता है एक्स वाई के अंदर। इस तरह जब हमारे पास आर क्यूब की फॉर्म में होता है, आर क्यूब स्पेस में से एलिमेंट लेते हैं तो वो इस तरह 3 डायमेंशनल होता है। इस तरह जब आर एन के अंदर लेते हैं, जब हम लेते हैं तो उसके अंदर फिर एलिमेंट इस तरह x1 x2 अप टू सो ऑन xn स्पेस के अंदर होते हैं हमारे पास, एंड इसको हम n टुपल कहते हैं। डिफाइन करते हैं d को, d x एंड y इज इक्वल टू रेडिकल समेशन I इज इक्वल टू 1 to n xi नेगेटिव yi और होल मार्क का स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन की डिफाइनिंग है डी की। अब शो डेट डी इज मैट्रिक। हमने शो करना है डी जो है क्या ये मैट्रिक है या नहीं है। मैट्रिक को शो करने के लिए हमें वही 4 प्रॉपर्टीज जो मैट्रिक स्पेस की होती हैं वही सेटिस्फाई करवानी है। उसकी पहली प्रॉपर्टी डी एक्स वाई इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है समेशन I इज इक्वल टू 1 to n xi नेगेटिव yi और मॉड का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर ये मॉड फंक्शन है। मॉड फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है मॉड, और इसके सम भी है। पॉजिटिव वैल्यू का जो सम होता है वो भी एक पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव वैल्यू का जो रूट होगा वो भी क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा। ये जो मॉड में फंक्शन है इसके ऊपर स्क्वायर है। वैसे भी हमें पता है ये मॉड फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और इन तमाम पॉजिटिव वैल्यू का जो सम है फिर वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब वो पॉजिटिव होगा तो उसका रूट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने शो करनी होती है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। हम लेट कर लेते हैं कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स के रेडिकल x समेशन I इज इक्वल टू 1 to n xi नेगेटिव yi मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इफ एंड ओनली इफ का साइन लगेंगे, रिवर्सिबल भी वैसे ही होगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समेशन I इज इक्वल टू 1 to n xi नेगेटिव yi मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 0 if and only if xi
नेगेटिव वाई आई मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लिखा कैसे हमने, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास i इज इक्वल टू 1 to n x i मॉड का स्क्वायर, ये पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट है। अगर पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव वैल्यू के सम का स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल टू 0 है, इट्स मींस इन पॉजिटिव वैल्यूज का जो सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा। अगर किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का सम इक्वल टू 0 है, इट्स मींस कि ऑल वैल्यूज आर इक्वल टू 0। यहां से हम लिख सकते हैं, अगर किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 है, मींस कि वो वैल्यू किसकी इक्वल है, 0 है। अब यहाँ पे अगर किसी भी वैल्यू का मॉड का डिफरेंस का मॉड अगर 0 है, मींस उनका डिफरेंस जो है वो 0 के इक्वल है। अगर डिफरेंस इक्वल टू 0 हो, इट्स मींस वैल्यूज आर इक्वल्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर ऑल i is equal to 1 to up to so on n, for all I is equal to 1 to up to so on n, for all I is equal to 1 to up to so on n, for all I is equal to 1 to up to so on n, for all I is equal to 1 to up to so on n। यहाँ तक हमारा सेकंड प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी, तमाम वैल्यूज के लिए इक्वल होगा। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर देखो ये एक नंबर है तो a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, c का स्क्वायर है एंड d का स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 है, यहाँ से हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर, ये तमाम के तमाम जो हैं ये इक्वल टू 0 होंगे, तब ही इनका सम पॉसिबल है कि 0 हो। वरना अगर ये इक्वल नहीं है, सारे 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर इनका कभी भी सम 0 नहीं हो सकता। थर्ड प्रॉपर्टी अब हमने इसको प्रूव करना है। थर्ड प्रॉपर्टी को वो ये होती है डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को हमने शो करना है, तो हम लिख सकते हैं डी एक्स वाई, जो हमारे पास डिफाइनिंग दी हुई है यूजुअल मैट्रिक ऑन आर एन के अंदर, उसकी डिफाइनिंग है रेडिकल समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई नेगेटिव वाई आई मॉड का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें से नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो वाई आई नेगेटिव एक्स आई मॉड का स्क्वायर। अब मॉड फंक्शन में अगर नेगेटिव आ भी जाता है, जो है मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी समेशन i इज इक्वल टू 1 to n वाई आई नेगेटिव एक्स आई होल का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं डी वाई एंड एक्स। तीन प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी हैं कि तीन प्रॉपर्टीज ये है सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसकी चौथी प्रॉपर्टी को प्रूव करने जा रहे हैं। चौथी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम 3 पॉइंट लेते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास आर एन ट्रिपल है, आर एन स्पेस है, तो उसके आर एन स्पेस में से लेंगे, जो x होगा वो इस फॉर्म में होगा x1 x2 अप टू सॉन xn, और जो y होगा वो हमारे पास y1 y2 अप टू सॉन 1 yn की फॉर्म में होगा। इस तरीके से z इज इक्वल टू z1 z2 अप टू सॉन zn की फॉर्म में होगा। शो हमने करना है कि डी एक्स जी लेस देन एंड इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी।
लेट कर लेते हैं हम डी एक्स एंड जी फार्मूले के मुताबिक, डिफाइनिंग के मुताबिक, जो डिफाइनिंग हमारे पास गिवन है डी की, आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई नेगेटिव जी आई मॉड का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई, इसके अंदर हम वाई आई को ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे हम नेगेटिव का जी आई। अब हम इसको थोड़ा सा तरतीब दे के लिखते हैं कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई नेगेटिव वाई आई फिर प्लस वाई आई नेगेटिव जी आई और होल मॉड का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास होल मॉड का स्क्वायर है, जब हम इसका अलग अलग मॉड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेडिकल समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई नेगेटिव वाई आई मॉड का स्क्वायर प्लस वाई आई नेगेटिव जी आई मॉड का स्क्वायर। जब एक और रेडिकल के अंदर जो रेडिकल जो होता है, दो वैल्यूज का इकट्ठा जो रेडिकल होता है वो अलग अलग रेडिकल से क्या होता है, छोटा होता है। इसको हम अलग अलग रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई नेगेटिव वाई आई मॉड का स्क्वायर समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई नेगेटिव जी आई मॉड का स्क्वायर। मेन कॉन्स्ट की इनइक्वालिटीज को हमने यूज किया हुआ है, तो यहाँ से फिर इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं डी एक्स जी लेस देन एंड इक्वल टू डी एक्स वाई। ये जो हमने लिखा है, ये डी एक्स वाई जो हमने लिखा है, ये यहाँ से लिखा है, यहाँ पे एक्स और वाई के दरमियान में है, प्लस डी वाई एंड जी। फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, तो हम लिख सकते हैं हेंस डी इज मैट्रिक ऑन आर एन, हेंस डी आर एन is metric space। हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। Some and other examples in Rn space are number 1 txy is equal to summation I is equal to 1 to n xi negative yi. Number 2 dxy is equal to supremum I is equal to 1 to n xi negative yi mod। देखेंगे जैसा ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, सिमिलरली जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल को हमने आर एन यूजुअल मैट्रिक को हमने डिस्कस किया है, सेम प्रोसेस वैसे ही हल करना है। ये स्टूडेंट्स आप खुद हल कर सकते हैं, इसको आपने खुद हल करना है। नीचे जो सेकंड एग्जांपल्स हैं ये मैं आपको हल करवा रहा हूँ, ये हम इसको हल करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2 की जो डेफिनेशन हमारे पास गिवन है, dxy is equal to supremum I is equal to 1 to n xi नेगेटिव yi mod है। अब हमने शो करना है ये जो d है ये हमारे पास मीट्रिक की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि dxy is equal to supremum I is equal to 1 to n xi नेगेटिव yi। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगी आई के ऊपर, जब हम वेरिएशन लगाएंगे, जब आई 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तमाम वैल्यूज जो हमारे पास आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि बाहर जो वैल्यू के ऊपर मॉड है वो है मॉड। जब मॉड लगाया हुआ है इसका मतलब तमाम वैल्यूज जितनी भी आएंगी आई इज इक्वल 1 to n, एन जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास वो तमाम की तमाम या तो जीरो हो सकती हैं या पॉजिटिव होंगी। इसलिए फिर उनका सुप्रीमम भी क्या होगा, जब वैल्यू पॉजिटिव होंगी या जीरो हो सकती हैं तो उनका सुप्रीमम भी क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। लेट कर लेते हैं हम dxy इज इक्वल टू 0 मीन्स के सुप्रीमम I is equal to 1 to n xi negative yi मॉडुलस वैल्यू इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ज़ेर गौर बात यह है कि हमारे पास मॉड में जो वैल्यूज हैं पॉजिटिव वैल्यू हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यूज का सुप्रीमम 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं वो इक्वल टू 0 हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to अप टू सो ऑन n। जब तमाम वैल्यूज तमाम आई के ऊपर इन दो वैल्यूज x और y का डिफरेंस जो है, डिफरेंस का मॉडुलस वैल्यू इक्वल टू 0 है, मीन्स के इनका डिफरेंस भी क्या होगा, 0 होगा और ऑल आई के लिए। जब इनके इसम का मतलब फिर ऑल एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई के लिए इक्वल हैं। जब हम आई की वेरिएशन लगाएंगे I1 x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y2। थर्ड सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये है कि dxy इज इक्वल टू dyx। तो हम लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि dxy को हमने लेट कर लिया। अब ये इक्वल टू है हमारे पास डेफिनेशन के मुताबिक सुप्रीमम I इज इक्वल टू 1 to n xi नेगेटिव yi फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to up to n। देखिए यहाँ पे सुप्रीमम I इज इक्वल टू 1 to n, हम यहाँ पे अगर नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा yi नेगेटिव xi। अब मॉड में अगर सुप्रीमम नेगेटिव आ जाए, अगर मॉड में नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव जो है मॉड खत्म कर देता है। मॉड की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास आ जाएगा yi नेगेटिव xi। ये जो डेफिनेशन है इसके मुताबिक अगर हम इसको क्लोज करें, ये डिस्टेंस बिटवीन द dyx के इक्वल होता है dy के, और dxy इज इक्वल टू dxy इज इक्वल टू dyx के इक्वल हो गया है। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब हम यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टी को प्रूव करना चाह रहे हैं। चौथी प्रॉपर्टी के लिए हम 3 पॉइंट लेते होते हैं x, y एंड z, किसमें से Rn के अंदर से, एंड शो डेट, और हम ये चीज प्रूव करते हैं कि dx एंड z लेस देन एंड इक्वल टू
डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी, मीन्स कि एक्स ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी को हमने सेटिस्फाई करवाना होता है। अब यहाँ पे हम लेते हैं डी एक्स जी, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक इसको ओपन करेंगे तो आएगा सुप्रीमम आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई नेगेटिव वाई आई और मॉड, सॉरी यहाँ पे वाई आई नहीं आएगा, यहाँ पे जी आई आएगा। अब इसके अंदर हमने आई इज इक्वल टू 1 to n है, अब ये एक्स आई है, नेगेटिव हम वाई आई करेंगे और पॉजिटिव भी वाई आई, मतलब वाई आई को हम ऐड भी कर देंगे और वाई आई को हम नेगेटिव भी कर देंगे। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो मॉड इकट्ठा हो तो उनकी जब हम अलग अलग मॉड को अप्लाई करते हैं तो लेस देन इक्वल टू एक्स आई नेगेटिव वाई आई प्लस वाई आई नेगेटिव जी आई मॉड। अब यहाँ पे हम इसकी सुप्रीमम को अलग अलग लिखेंगे, तो अलग अलग सेट जो सुप्रीमम होती है दो नंबर की, वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू इकट्ठी सुप्रीमम की। तो अगर हम इसको क्लोज करके लिखें तो x एंड z के दरमियान जो डी एक्स जी लेस देन एंड इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई एंड जी, देयरफॉर d is a metric on Rn। देखो बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास स्पेस सी ए बी गिवन है ऑफ ऑल रियल वैल्यूज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और उसमें रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इज ए मैट्रिक्स स्पेस, हमने शो करना है क्या ये मैट्रिक्स स्पेस है विद डिफाइन, जो डिफाइनिंग दी हुई है डी की, डिफाइनिंग डी एफ एंड जी जो है वो कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है, इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स नेगेटिव जी ऑफ एक्स मॉड एंड डी एक्स। और एफ एंड जी जो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो स्पेस सी में बिलोंग करती हैं, सी ए बी में। अब हमने शो करना है कि ये जो स्पेस सी ए बी है क्या मैट्रिक्स स्पेस है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं फॉर एनी एफ एंड जी बिलोंग करता है स्पेस सी के अंदर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हमने ये प्रूव करनी है डी एफ एंड जी जिसकी डिफाइनिंग ऊपर गिवन है ए टू बी मॉड एफ ऑफ एक्स नेगेटिव जी ऑफ एक्स एंड डी एक्स। जब मॉड फंक्शन का हम इंटीग्रल लेते हैं, ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है दो फंक्शन का डिफरेंस, वो भी एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन जो है इसका मॉड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू का जब हम इंटीग्रल लेते हैं तो वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं तो इंटीग्रल ए टू बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो नंबर 2 डी एफ एंड जी इक्वल टू 0 होता है इफ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल टू जी। तो हम लेट कर लेते हैं कि डी एफ एंड जी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स नेगेटिव जी ऑफ एक्स मॉडुलस वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 है।
अगर हम बोथ साइड के ऊपर इसके डेरिवेटिव अप्लाई कर दें तो इसका यहाँ से हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स नेगेटिव जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी। और लिमिट हमारे पास है ए टू बी। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मॉड का फंक्शन के डिफरेंस का मॉड इक्वल टू 0 है। इट्स मीन कि इनका दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 0 है। डिफरेंस इक्वल टू 0 है मीन्स कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के इक्वल है। यहाँ से हमने दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा दिया है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर हम डी एफ जी को प्रूव करना होता है, ये डी जी एफ के इक्वल होना चाहिए। लेट कर लेते हैं डी एफ जी को हमने ले लिया है और डेफिनेशन लगा दी है। डेफिनेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स एट जी ऑफ एक्स मॉड एंड डी एक्स, इसको हम लिखेंगे ए टू बी। अगर हम इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं मॉड के अंदर तो हमारे पास रकम आ जाएगी जी ऑफ एक्स नेगेटिव एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब नेगेटिव जो है खत्म हो जाएगा, हमारे पास ए टू बी मॉड में नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, जी ऑफ एक्स नेगेटिव एफ ऑफ एक्स और ये इक्वल टू है डी जी एंड एफ के इक्वल है। ये इक्वल है डी जी एफ के। अब यहाँ पे जी जो है वो फंक्शन पहले आ गया और एफ बाद में आ गया। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी रहती है फोर्थ प्रॉपर्टी, हमें ये शो करना है डी एफ एच जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू डी एफ जी प्लस डी जी एच। और ये एफ जी एंड एच जो हैं सारे बिलोंग करते हैं सी ए बी स्पेस के अंदर। तो कंसीडर करते हैं, लेट करते हैं हमारे पास डी एफ एंड एच के दरमियान हम डी को डिफाइन करते हैं। ये इक्वल टू होगा डेफिनेशन के मुताबिक ए टू बी एफ ऑफ एक्स नेगेटिव जी ऑफ एक्स होल का मॉड एंड डी एक्स। अब ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने जो यूज करना है यहाँ पे एच ऑफ एक्स यूज करना है, हमने जी यूज नहीं करना। हमने यहाँ पे एच ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन एच है तो यहाँ पे हम जी ऑफ एक्स को हम ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे और एच ऑफ एक्स हमारे पास पहले से है पड़ा और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब देखें दोनों का मॉड जब अलग अलग अप्लाई करेंगे तो लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आ जाएगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स नेगेटिव जी ऑफ एक्स का मॉड डी एक्स प्लस ए टू बी जी ऑफ एक्स नेगेटिव एच ऑफ एक्स and dx. d f and h less than equal to d f and g plus d g and h. Hence d is metric
स्पेस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सब स्पेस को डिस्कस करेंगे और सब स्पेस की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। आज का सेकंड लेक्चर हमारा एंड हुआ। अल्लाह हाफिज।